अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त मोहम्मद अरशद। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बेसिकली आम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आम बेसिकली गर्मियों का अगर हमें इंतज़ार होता है बेसिकली तो वो इसीलिए क्योंकि उसमें आम आएंगे। और आम जो है वो आप सब जानते हैं कि दोस्तों कि आम जो है वो फलों का बादशाह और तकरीबन हर छोटे और बड़े को पसंद है। तो आम के बारे में दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें मैं समझ रहा था कि दोस्तों के साथ शेयर करूं कि जो आम है उसको खाते हुए हमें तो बहुत लजीज लगता है, लेकिन जितना उसका फ़ायदा है अगर खुदा ना खास्ता वो आम अगर ठीक आम ना हुआ कि जो हमारे सेहत के हिसाब से बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से पका हुआ आम हो, और अगर नेचुरल ना हो तो नेचुरल के करीब ज़रूर होना चाहिए ताकि वो हमें जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। अदरवाइज़ जो है वो हम काफ़ी सारी बीमारियों का भी सामना कर सकते हैं हम, और उसकी अफादियत और उसको किस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं इसके बारे में हम दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो नंबर वन, तो पहले नंबर पे मैं स्टार्ट करूँगा कि आम जो है उसको एक जो है उसका एक कुदरती तरीका है आम के पकने का, कि आम जो है वो अगर कुदरती तौर पे पका हुआ किसी को मिलता है तो वो मैं दोस्तों के साथ बात करूंगा कि वो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक गुलहरी और एक तोते उसको नसीब होता है। आप हम जो है उसको खाने के लिए जो है हमें काफ़ी तगोदो की ज़रूरत है और काफ़ी सारी चीज़ों जो है उसको समझने की ज़रूरत है। तो पहले तो ये चीज़ देख लें कि दोस्तों जो आम होता है उसका जो एक रिवायती तरीका है या आम जो बेसिकली एक देसी और एक हेल्दी तरीका है वो ये है कि आम जो है वो तकरीबन अध पका आम जो दरख्तों के ऊपर लगा हुआ होता है उसको जो है वो वहाँ से उतार लिया जाए और उसको जो है फिर हम पेटियों के अंदर बंद कर देते हैं, और पेटियों के अंदर बंद करने के बाद उसको जो है वो पूरे मुल्क के अंदर तरसील की जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो है वो रोड का निज़ाम इतना बेहतर नहीं है कि जो है वो फ्रेश जो है वो दरख्त से तोड़ के उसको आप जो है वो पूरे मुल्क के अंदर एक सेम डे के अंदर आप पहुंचा सकें, कि जब तक वो 2-3 दिन के बाद आपके पास पहुंचेगा तो शायद आपके वो खाने के काबिल ही ना हो। इसलिए उसका बेहतर तरीक़ाकार यही है कि अध पका आम जो है वो तकरीबन उतार लिया जाए दरख्त से और उसको पेटियों के अंदर बंद करके 2 या 3 दिन के अंदर जो है वो पूरे मुल्क के अंदर उसकी तरसील जो है वो हो जाए और वहाँ जो है वो लोग जो है वो उसको खा सकें। लेकिन ये तरीक़ाकार जो है हमारे मुल्क में बहुत कम अडॉप्ट किया जाता है। इसकी बजाय जो है वो व्यापारी हजरात जो होते हैं वो इसको उठाते हैं वो उससे बागात से, और इसको ग्रेडिंग वगैरह करके उसको पेटियों के अंदर बंद कर दिया जाता है। और इसके अंदर जो है वो जो शामिल करते हैं वो होता है कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट। कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जो है इसको पुड़ियाँ वगैरह बनाकर जो है इसको उसके अंदर डाल दी जाती हैं। और अगर आपको मैं बताऊं कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये चीज़ क्या है, ये आप दोस्त देखते हैं कि ये जो गैस वेल्डिंग होती है, एक तो आम जो वेल्डिंग होती है जो हमारे घरों में या हम अपने करीब घरों के देखते हैं कि जो एक वेल्डिंग की आम मशीन वगैरह होती है वो आम होती है। इसके अलावा एक और होती है जो गैस वेल्डिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसके साथ एक बड़ा ड्रम रखा हुआ होता है और एक तेज़ शोला जो है एक केमिकल स्केल के साथ मिला के जो है वो जो है कहीं के ऊपर भी वो जो है वो वेल्डिंग करते हैं। तो वो जो बेसिकली शोला जो इतना तेज़ शोला जो वो बनाया जाता है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से बनाया जाता है। तो आप ये देख लें कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इतना तेज़ होता है कि वो एक चीज़ को मतलब जो वेल्डिंग के दौरान काम आता है, अगर उसको अंदर वो पेटियों के आम के अंदर डाल देते हैं तो वो इतनी तेज़ उसकी बेसिकली उसके अंदर जो उसकी असरात होते हैं उस गैस के, कि उसकी वजह से जो आम होता है उसका जो कलर होता है वो ग्रीन से जो है वो येलो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिखने में तो हमें वो बहुत खूबसूरत लगता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसके अंदर जो है वो इसका जो है कुछ नुकसानात भी होते हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन इसके अंदर जो कुदरती तरीका है वो बेसिकली एक गैस होती है थैलीन गैस, ये उसके ज़रिए पकाया जाता है। अगर आप देखेंगे कि जो आम जो बेसिकली या इस तरह के जो फ्रूट होते हैं वो कुदरती तौर पे पकते हैं तो वो उसके अंदर बेसिकली अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे एक थैलीन गैस होती है वो उसके अंदर रखी हुई होती है, उसके अंदर कुदरती तौर पे पाई जाती है। अगर आप आम को दरख्त से तोड़ते हैं
और जो अध पका आम होगा उसको अगर आप उसको दरख्त से तोड़ें और उसको हाथ में हथेली में दबाएं हल्का सा, तो आपको हथेली के अंदर हल्की सी गर्मी महसूस होगी या तपिश महसूस होगी हल्की सी। वो बेसिकली वो एथिलीन गैस है जिसकी वजह से वो पकता है। हमारा आम जो है वो बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये व्यापारी हजरात जो इस तरह की जो काम करते हैं इसके साथ कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट की वजह से, तो ये हमारा आम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाता है। तो इसको पकाने का जो बेसिकली तरीक़ाकार है जो इससे मंजूर शुदा भी है, इससे जो है हमारा जो है क्या कहते हैं इसको, सॉरी मैं नाम भूल गया, जो हमारी फूड अथॉरिटी है, पंजाब फूड अथॉरिटी, उसके बेसिकली मंजूर शुदा भी है कि एथिलीन गैस को इसका जो कुदरत वो पकाने का तरीका उनसे रिकमेंडेड है वो ये है कि इसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है जो एयर टाइट होता है, उसके अंदर एथिलीन गैस जो है वो छोड़ दी जाती है। वो जब वो उसको अंदर वो छोड़ देते हैं तो वो उसको एयर टाइट कर लेते हैं। जब वो एयर टाइट कर देते हैं उसको, तो उसके बाद फिर वो उसके अंदर जो है वो कुदरती तौर पे वो फिर पकता है और उसके बाद जो है वो फिर इसको आगे जो है वो तरसील करते हैं, ताकि उससे जो है उसका कलर भी येलो से मतलब उसके अंदर आ जाता है येलोपन, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा हल्का सा ग्रीनिश शेड वो देता है। लेकिन जो ये जो कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट है ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसमें जो है वो गैस जो है वो इंसान को बहुत सारी बीमारी, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म होता है, इसकी वजह से आपको और हमें जो है वो गले का अल्सर जो है वो हो जाता है। मैदे का अल्सर जो आप देखते हैं कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो इसी तरह की जो मसनूई तरीके से जो हम लोग पकाते हैं उस तरह से ये हो जाता है। उसमें हमारे गुर्दे जो हैं वो फेल होते हैं। ये ज़्यादा गर्मी जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती है दोस्तों, आप और हम सबको। इसका जो तरीक़ाकार हम ये बेसिकली अब देख लेते हैं कि इसको हम पकाएं कैसे। इसको पकाने का जो बेसिक तरीक़ाकार है वो हम जो घरों के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं वो यही है कि इसको जो है वो आप जो है नीम का जो होता है आम होता है, जो आमतौर पर मंडियों में या बागात से आप उसको ले आएँ और उसके अंदर जो है वो पेटियों वगैरह के अंदर आप इसको बंद कर लें, और ये 2 से 3 दिन लगते हैं इसको, और ये उसके अंदर तैयार हो जाता है। लेकिन ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ये जो है वो ग्रीन नहीं होगा या बिल्कुल येलो नहीं होगा, इसके अंदर हल्का हल्का ग्रीनिश होता है, और ये इस तरह से जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप देखेंगे कि आप जो दूसरा हम ये भी देख लेते हैं कि हम मार्केट से जब आप आम ख़रीदने जाते हैं तो जो उन्होंने जो व्यापारी हजरात या जो रेडी वगैरह या शॉप्स वगैरह के अंदर जो लगाए हुए होते हैं उनको आप उठा के देखेंगे और उनको हाथ में उठाएं, और हाथ में अगर आप उनको उठा के देखें तो आपके हाथों के ऊपर जो है वो हल्की हल्की वाइट सी जो है वो कोई चीज़ जो पाउडर नुमा चीज़ जो होगी वो आपके हाथों को लगेगी। तो ये समझ लें दोस्तों कि ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो है इसके अंदर इस्तेमाल हुआ था और उसी से ये पका हुआ है। तो इसी तरह से जो है वो आप अपनी सेहत जो है उसका ख्याल कर सकते हैं, और जो एक अच्छा जो आम है जो हमें सेहत दे उसकी हम पहचान कर सकते हैं, और उसी को हम जो है वो हमें अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आज की नशिस्त में बस इतना ही था। मैंने कहा आप दोस्तों से जो है ये चीज़ जो है वो शेयर कर लूँ कि ये जो तरीक़ाकार है इसको आप गौर से देख लिया करें, और या तो ये इस तरह से ख़ुद से घर में पका लें, या फिर अगर बाज़ार में लेने जाते हैं तो इस तरह से आम को अच्छी तरह परख लें कि वो ऐसे है वो कार्बोहाइड्रेट से तो पका हुआ नहीं है, तो ऐसे ना हो कि जो है हमें जो है वो कल को लेने के देने पड़ जाएँ। अच्छा दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का, अपने दोस्तों का। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।